हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं राकेश मंडल, आप सभी का लर्न विथ पीएमसी में बहुत बहुत स्वागत है। ये सेशन जो आप लोग का रहेगा, ये कम्प्लेक्स नंबर का आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पोर्शन था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पोर्शन से है। इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो कम्प्लेक्स रूट होता है उसको हम लोग कैसे निकालें, इसके बारे में इसमें डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले कम्प्लेक्स नंबर का पोलर रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ चुके थे। आप अगर वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके आईसी फर्स्ट ईयर का जो कम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो कम्प्लेक्स रूट होता है उसके बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। आप लोग जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं जिसका मैक्सिमम पावर 2 रहता है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा पॉलिनोमियल इक्वेशन होता है जिसका मैक्सिमम पावर 2 होता है। यहाँ पे हम लोग ये भी देखे थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के लिए इसका जब डी निकाला जाता है, आप लोग पढ़े हैं 10th क्लास में, जब डी निकाला जाता है जिसको डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है, उसका 3 वैल्यू आता है, एक लेस देन, एक ग्रेटर देन, एक इक्वल। तो तीनों पे हम लोग देखे हैं कि सिर्फ एक केसेस में इमेजिनरी रूट आता है, बाकी 2 केसेस में उसका रियल रूट आता है। और हम लोग वही इमेजिनरी मतलब कम्प्लेक्स रूट पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कम्प्लेक्स रूट अगर आता है तो उसको हम लोग कैसे ऑब्टेन करें, कैसे निकालें, ये सारी चीज़ इस पे देखने वाले हैं विथ एग्जांपल एंड वर्किंग रूल। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए और देखिए हम लोग कैसे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कम्प्लेक्स रूट हम लोग निकालते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस सी। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस सी, जहाँ a b एंड c क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जब इस तरह का इक्वेशन आपके पास रहता है तो सबसे पहले हम लोग d निकालते हैं जिसका नाम होता है डिस्क्रिमिनेंट, जिसको बोला जाता है। तो कैपिटल D का वैल्यू क्या होता है, ये होता है b² माइनस 4ac। D का वैल्यू क्या होता है, b² माइनस 4ac। अब यहाँ से हम लोग के पास 3 केसेस आता है, क्या क्या कि D एक इक्वल टू 0 के बराबर होता है, D एक ग्रेटर देन आपका 0 होता है, और एक D आपका लेस देन 0 होता है। 3 केसेस आप लोग के पास आता है। D का जो वैल्यू आता है यहाँ पे 3 आ सकता है। तो जब 0 आता है तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि जो रूट आता है वो इक्वल आता है एंड रियल आता है, रियल एंड इक्वल रूट आता है। लेकिन जब d इज ग्रेटर देन 0 आता है तो यहाँ पे ये क्या हो जाता है, रूट जो आता है ये अनइक्वल आता है और यहाँ पे रियल रूट ही आता है, मतलब रियल एंड अनइक्वल रूट आता है। लेकिन d इज जब लेस देन 0 हो जाता है तो यहाँ पे आपका इमेजिनरी रूट आने लगता है। क्या आता है, इमेजिनरी रूट आने लगता है। और यहाँ पे ये भी आता है, जो ये जो रूट आता है ये अनइक्वल ही होता है। क्या होता है, अनइक्वल होता है। तो ये 3 केसेस हम लोग पढ़ चुके हैं। ये दोनों केसेस के बारे में आप लोग पढ़े हैं। इस केसेस के बारे में हम लोग यहाँ पे क्या करने हैं, डीप से पढ़ने वाले हैं। मतलब जब इस तरह का कंडीशन आता है किसी भी इक्वेशन में तो हम लोग उसका वैल्यू कैसे फाउंड करें, कैसे निकालें, ये सारी चीज़ के बारे में इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कोई एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं और उस एग्जाम्पल को बारीकी से समझने का कोशिश करते हैं। मान लीजिए मेरे पास एग्जाम्पल कुछ इस तरह से x² प्लस x प्लस 1, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है ये इस तरह से है, x² प्लस x प्लस 1। अगर इस इक्वेशन को हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म से हम कंपेयर करें तो यहाँ से a का वैल्यू कितना आ जाता है 1, b का वैल्यू कितना आ जाता है 1 एंड c का वैल्यू ऑल्सो 1। तीनों का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे मिल गया। तो यहाँ से अगर d निकालते हैं तो b² माइनस 4ac, तो यहाँ से b का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 ऐसा हो जाएगा। यहाँ से जब वैल्यू आएगा तो ये 1 माइनस 4 विच इज इक्वल टू माइनस 3। डी का जो वैल्यू आया वो क्या आ गया, -3। तो यहाँ से देख रहे हैं कि डी का जो वैल्यू है ये क्या है, लेस देन 0 है, 0 से छोटा है। और 0 से जब छोटा होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसका जो रूट आएगा कैसा आएगा, अनइक्वल एंड इमेजिनरी। यहाँ पे फिर से देखिएगा इसका जो रूट आएगा कैसा आएगा, अनइक्वल एंड इमेजिनरी। अब यहाँ पे इसका जो रूट आएगा, अब रूट पे डिस्कस करेंगे कि रूट हम लोग कैसे निकालते हैं और रूट के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए रूट इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं कि जो रूट इसका आने वाला है वो होता है माइनस ऑफ b प्लस माइनस रूट d बटे 2a।
ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला आप लोग निकाल भी सकते हैं। 10th में इसका एक मेथड भी पढ़े हैं, परफेक्ट स्क्वायर जो मेथड होता है। आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में ढालिए, वहाँ से आप इस फार्मूला को आप गेन कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि -b प्लस माइनस रूट डी बटे 2a क्या होता है। इसका एक रूट निकालने का जो फार्मूला होता है यहाँ पे हम लोग को पता है। -b का भी वैल्यू पता है, रूट डी का वैल्यू पता है, रूट डी हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ से रूट डी अगर निकालेंगे तो रूट अंडर डी इजिकल टू रूट अंडर -3। और हम लोग कम्प्लेक्स नंबर में पढ़े हैं कि माइनस ऑफ रूट अंडर 1 का वैल्यू i होता है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा √3i। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? √3i। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि -b इसका वैल्यू जो हो जाएगा माइनस ऑफ 1 हो जाएगा, b का वैल्यू 1 प्लस माइनस रूट अंडर इसका वैल्यू 3i है बटे 2a, तो 2 × 1। तो यहाँ जो रूट आ रहा है ये कैसा आ रहा है? -1 प्लस माइनस √3i बटे 2 ऐसा आ रहा है। तो यहाँ से दो रूट हमको मिल रहा है, एक -1 प्लस √3i बटे 2, एक -1 माइनस √3i बटे 2। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि सेट ऑफ द रूट्स आर यहाँ पे एक x1 या अल्फ़ा लेंगे तो अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा -1 माइनस √3i बटे 2, और बीटा अगर लेंगे दूसरा तो यहाँ से हो जाएगा -1 प्लस √3i बटे 2। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो आपका कम्प्लेक्स रूट होता है, कम्प्लेक्स रूट को आप निकाल सकते हैं। तो कम्प्लेक्स रूट निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को करना क्या है? डी का वैल्यू निकालना। डी का वैल्यू जैसे निकाल लीजिएगा, डी का अगर लेस देन 0 होगा तो हम लोग कहेंगे कि जो आपका रूट आने वाला वो कम्प्लेक्स होगा, इमेजिनरी होगा। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि उसका जो रूट होगा ये इस फॉर्म में आ जाएगा। तो आशा करते हैं ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो, और आगे इसी तरह से वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए तथा लाइक करना ना भूलें। तथा बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू, टेक केयर।